दीपों की ज्योति से जगमगाता ये पावन अवसर है धनतेरस का। कहते हैं इस दिन जो श्रद्धा से पूजन करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। किसी भी शुभ आरंभ से पहले स्मरण करते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का। फिर सुनेंगे महालक्ष्मी माता की महिमा और अंत में धनतेरस की प्रेरणादायक कथा। तो आइए आरंभ करते हैं इस शुभ यात्रा को भक्ति और विश्वास के साथ। गणेश जी की कथा से आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिनते जा रहे थे और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई और सेठ जी ने कहा कि हम तेरा गणेश सोने का घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम करने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी की पावन कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं से ही। वह दूसरे दिन ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। तो माँ बोली कि ना बेटी, तेरे हाथ मैले हो जाएंगे। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। तो वह बोली कि नहीं मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है? माँ बोली, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाकर ले आई और मामा के सामने रख दिए। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, वह बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख घुमाई, धन ही धन हो गया। वह जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तूने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो ही लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया वैसे ही सबका करे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब हम करने जा रहे हैं धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर
भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि ये बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी ना पहुंचने दी। किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान का विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। इस प्रकार धनतेरस की पावन कथा पूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश, जय धनतेरस महोत्सव।